अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा व्लॉग जो है वो उन दोस्तों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने अपने घरों के अंदर जो है वो सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं और उन्होंने अपने घरों की छत के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगा रखे हैं। उन्होंने ये आज का व्लॉग जो है वो लाजमी देखना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके अंदर आपके लिए इंतहाई मुफीद किस्म की जो है वो मालूमात हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो मानसून का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और आसमानी बिजली के गिरते वाक़यात के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। तो लिहाजा ये वीडियो जब आपके लिए कार आमद होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर आगाह करना है। नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि आपको पता है कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर मानसून का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। मुतअद्दिद वाक़यात आपको पता है कि बिजली गिरने, आसमानी बिजली के गिरने के जो रूनुमा होते रहते हैं। तो ऐसे में आपकी छतों के ऊपर जो है बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो लग चुके हैं, सोलर पैनल जो है वो लग चुके हैं। फैक्ट्रियों के ऊपर, घरों के ऊपर जो है बड़े बड़े पैनल जो है वो अवेज़ा हैं। तो ये पैनल आपको पता है कि सूरज की रोशनी से जो है वो बिजली जनरेट करते हैं, मकर अपना लहरों को कैच करते हैं और खैर लहरों को कैच करने के बाद जो है सूरज की रोशनी से ये जो बिजली जनरेट करते हैं और आपके घर का जो है वो लोड चलाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वजह से आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात में सबसे जो आम फैक्टर हो सकता है वो सोलर पैनल है, क्योंकि सोलर पैनल आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक एटम है। तो इस वजह से इसके ऊपर जो आसमानी बिजली गिरने के जो वाक़यात है वो ज़्यादा रूनुमा होने के चांसेस हैं इसके ऊपर। तो आपने जो है वो अपने सोलर पैनल को आसमानी बिजली के गिरने से कैसे बचाना है। अगर आपने उसके साथ वो मुकर्ररा पुर्जा जो है जिसे अर्थ अरेस्टर कहते हैं उसे नहीं लगाया तो फिर आप जो है वो अपने सोलर पैनल को मानसून के अंदर जो है वो कैसे जो आप बचा सकते हैं। तो आसमानी बिजली गिरने के लिए अगर गिरती है तो ऐसे में आपको कौन से इक़दामात जो है वो करने चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 25वें नंबर के ऊपर जब आ चुका है, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट होने वाला मुल्क बन चुका है 25वें नंबर के ऊपर। तो इस साल भी गुज़िश्ता 2-3 साल से पाकिस्तान के अंदर जो सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो आम होती जा रही है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो सोलर सिस्टम जो है लगाए जा चुके हैं और अभी भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, क्योंकि आसमानी बिजली जो है वो आपको अक्सर बुज़ुर्ग अगर हमारे व्यूवर्स हैं तो उनमें से अक्सर ये जानते होंगे कि कहते थे कि जो काली चीज़ होती है उसके ऊपर जो आसमानी बिजली जो है वो ज़्यादा गिरती है। तो सोलर पैनल का कलर क्योंकि ब्लू होता है या फिर डार्क होता है, तो ऐसे में इसके ऊपर जो है वो बिजली गिरने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आसमानी सूरज की रोशनी को, लहरों को, उसकी शुआओं को जज़ब भी करता है। तो ऐसे में जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा चांस है आसमानी बिजली के गिरने के। तो आपने आसमानी बिजली के गिरने से अपने सोलर पैनल को बचाने के लिए उसके साथ एक अर्थ अरेस्टर जो है वो अटैच किया जाता है, जो कि आपने उसके मेटल का जो फ्रेम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाता है गार्डर या चैनल वगैरह का, तो आपने उसके साथ उसे अटैच नहीं करना, क्योंकि अमूमी तौर पर जो है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब अटैच कर दिया जाता है मेटल के साथ। अगर उसने आसमानी बिजली के अपने अंदर जज़ब करना है तो वो सारी जो पैनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने अगर अर्थ अरेस्टर जो है वो लगाना है तो उसे जो है वह कम अज़ कम 4 से 5 फीट के फासले के ऊपर लगाएं। दूसरा, उसे जिस्ती तार के ज़रिए जो है वो अपने घर से बाहर गली के अंदर कम अज़ कम जो है वो 20 से 25 फीट का बोर करके ज़मीन के अंदर जो है वो जिस्ती राड डालकर उसके अंदर जो है वह नमक और तेज़ाब डालकर जो है उसे मिट्टी के साथ अच्छी तरह उसकी भराई कर दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई वाक़या हो तो वो अर्थ अरेस्टर के ज़रिए जो आसमानी बिजली है ज़मीन के अंदर जो चली जाए। तो इस तरह आपने जो अर्थ अरेस्टर है उसको इस बात का यकीनी बनाना है कि उसकी जो वायर है ज़मीन पर जा रही है उसके दरमियान किसी किस्म की आपके घर की बिजली की वायरिंग की तार वगैरह ना गुजरती हो। और दूसरा नाज़रीन इकराम, आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपने अर्थ अरेस्टर नहीं लगाया तो जब आप मानसून के अंदर जब आसमानी बिजली चमकती है तो आपने जो है वो अपने घर का सोलर सिस्टम जो है वो ऑफ़ कर देना है। अगर आप सोलर सिस्टम ऑफ़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप जो है वो सोलर पैनल से आने वाली जो वायर है उसके आगे एक ब्रेकर लगा होता है, आपने उसको जो है वो ऑफ़ कर देना है, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हो
تو وہ جو ہے وہ آپ کے انورٹر تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکے، آپ کے گھر کی جو دوسری بجلی کی وائرنگ ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے. کیونکہ آپ نے اکثر ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو وہ وائر کے ذریعے جو ہے دیگر مقامات پر جو ہے گھر کے اندر جو جاتی ہے، تو وائر جو ہوتی ہے وہ اس کا ذریعہ ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنا ہے. اور دوسرا ناظرین کرام، آپ نے یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے جو سولر پینلز لگے ہوئے ہیں وہ ایسی جگہ پر لگے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو کسی قسم کا زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ نہ ہو. تو یہ ناظرین کرام کچھ ہدایات تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی. ایک تو آپ نے جو ارتھ ریسٹر اگر لگا رکھا ہے تو اس کا فاصلہ جو ہے وہ کم از کم 4 سے 6 فٹ کر دیں اپنے سولر پینل سے. دوسرا، آپ نے ارتھ ریسٹر کی جو وائر ہے اسے جو ہے زمین کے اندر جو جہاں پر آپ نے اٹیچ کیا اس کے درمیان کسی قسم کی بجلی کی وائر وغیرہ نہ گزرتی ہو. تیسرا ناظرین کرام، آپ نے جو ہے وہ اگر آسمانی بجلی چمکتی ہے تو آپ نے اپنے سولر پینلز کے جو بریکر ہے اس کو جو ہے وہ آف کر دینا ہے. اور چوتھے نمبر پر ناظرین کرام، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب اس قسم کا موسم ہو تو ایسے میں جب اپنے گھر کا سولر سسٹم جو ہے اسے آف ہی رکھا کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آسمانی بجلی ہے، یہ سولر پینل جو ہے کیونکہ یہ الیکٹرونکس پردہ ہوتا ہے، یہ شمسی جو توانائی ہوتی ہے اس کو جذب کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آسمانی بجلی کے گرنے کے، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گر سکے. تو لہٰذا یہ کچھ اپڈیٹ تھی جو کہ مونسون کے حوالے سے آپ تک پہنچانا میں نے مناسب سمجھی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.